चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो अगर आप ट्राइडेंट का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2% की रैली हमें ट्राइडेंट के अंदर निकल के आई है। अभी लगातार दोस्तों जिस कंपनी के अंदर हमें गिरावट हो रही थी उस कंपनी के अंदर आज के अंदर हमें रैली आई। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे के दो हमें बड़े कारण हैं। तो सबसे पहला जो रीजंस निकल के आ रहा है, एक तो मार्केट्स। तो जिस तरह से मार्केट ने आज के दिन मूव किया है, रिएक्ट किया है, उसी तरह से हमें ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों अच्छा खासा परफॉर्म किया है। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो कंपनी के प्रमोटर्स है, यानी कि जो ट्राइडेंट कंपनी के जो प्रमोटर्स है, उन प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट 1.23 करोड़ का शेयर्स की हमें खरीदारी किया है। यानी कि जो शेयर्स की कितना खरीदा है, यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.23 करोड़ के शेयर्स हमें बाइंग लगातार दोस्तों करते हुए नजर आया है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे जो डील हमें जो हुआ है, ब्लॉक डील के चलते हमें देखने को मिला है। किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स अगर माल बेचते हैं, यानी कि कंपनी के अंदर पैसा अगर आ रहा है, तो उस कंपनी के लिए एक पॉजिटिविटी अपडेट्स होता है। लेकिन अगर किसी भी कंपनी के अंदर लगातार सेलिंग हो रही है तो उस कंपनी के अंदर एक गिरावट हमें नजर आने का एक चांस नजर आता है और कंपनी के लिए एक नेगेटिविटी आप एक नजर आ जाता है। लेकिन अगर आप ट्राइडेंट के अंदर देखोगे तो एक शानदार तरीके से पॉजिटिव हमें एक न्यूज़ निकल के आई है। और न्यूज़ बेस्ड स्टॉक ज़्यादातर हमें चलते नहीं, ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन हमें अपडेट्स निकल के आता है, हमें इसका रिएक्शन नज़र आता है। लेकिन 3 दिनों के बाद अगर आप देखोगे कोई भी कंपनी के अंदर न्यूज़ बेस्ड हमें रैली नहीं आती। तो कब हमें ट्राइडेंट के अंदर बाइंग करना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों अगर आप ट्राइडेंट का पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी कंपनी पिछले 1 सालों से गिरावट के ही अंदर हमें ट्रेड कर रही है। रेवेन्यूज के अंदर गिरावट, इनकम के अंदर गिरावट, अर्निंग पर शेयर के अंदर गिरावट, नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी गिरावट है, जो कि ईयर बेसिस है। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो स्लाइटली हमें कंपनी ने अपना पिछले 2 क्वार्टर से हमें परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है। लेकिन ट्राइडेंट अभी भी दोस्तों पैनिक लेवल के अंदर है, हमें अंडर प्रेशर कंपनी नजर आ रही है। क्योंकि ग्लोबल बेसिस के ऊपर जिस तरह से यूएस के अंदर मैंने आपको सर ट्राइडेंट का डेटा शेयर किया था कि यूएस के अंदर कंपनी का बिजनेस है, यूके के अंदर कंपनी का बिजनेस है, और यूएस के अंदर अगर आप देखोगे तो शायद हमें जो क्राइसिस रिगार्डिंग हमें गिरावट हो रही है। तो इनका जो टेक्सटाइल सेगमेंट का जो बिजनेस है ट्राइडेंट का, लगातार कंपनी एक्सपोर्ट सेगमेंट से कंपनी ज़्यादातर अपना रेवेन्यूज इंक्रीज करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन दोस्तों अगर आप स्लो डाउन इनके अगर डिमांड्स के अंदर हो जाए तो कंपनी के सेल्स के अंदर भी फॉल आता है और कंपनी के एक्सटर्नल जितने भी पैरामीटर्स होंगे, एक्सटर्नल इंटरनल नेट प्रॉफिट्स है, रेवेन्यूज है, उसके अंदर भी फॉल नजर आ जाता है। तो ट्राइडेंट का अगर आप पिछले 1 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ इसी के चलते 16% की गिरावट हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ चुकी है। कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन कोविड के बाद स्लाइटली कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंपैक्ट हमें नजर आ रहा है। तो कब हमें ट्राइडेंट के अंदर बाइंग करना चाहिए? सबसे पहले कंपनी का आने वाला जो रिजल्ट्स आने वाला है, यानी कि Q4 का जो रिजल्ट नजर आने वाला है, उस रिजल्ट्स कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है उसके ऊपर हर एक बात हमें डिपेंड होने वाली है। अगर ट्राइडेंट अच्छा खासा परफॉर्म करे तो यही से हमें ट्राइडेंट के अंदर हमें रैली आ सकती है। लेकिन दोस्तों फिर अगर ट्राइडेंट का परफॉर्मेंस अगर डाउन हुआ तो हमें ट्राइडेंट के अंदर गिरावट भी नजर आने का चांस है। तो फ्रेश बाइंग करंटली अवॉइड करना। जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो ट्राइडेंट को लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है, एक बार अगर ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों तेजी आई तो 5-5%, 10-10% की तेजी हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ जाती है। तो जिसके चलते जरूर ट्राइडेंट के अंदर वेट एंड वॉच आप कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट हमें 2% की तेजी हमें टाटा मोटर्स के अंदर निकल के आ चुकी है। बेसिकली कंपनी पहले से बहुत ज़्यादा हमें फंडामेंटली स्ट्रांग है और ब्रोकर के द्वारा भी ह्यूज अमाउंट ऑफ टारगेट्स हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों का एक सवाल था कि बीच में हमें टाटा मोटर्स के अंदर एक न्यूज़ आया था आईपीओ रिगार्डिंग। किसका आईपीओ? टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। तो उस आईपीओ के चलते क्या हमें अपडेट्स आया है, तो उस रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आप टाटा मोटर्स का पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 6% की गिरावट हमें नजर आई है। कोई ज़्यादा तो दोस्तों गिरावट नहीं, लेकिन वॉलेटाइल एक परफॉर्मेंस टाटा मोटर्स ने पिछले 1 साल में परफॉर्म किया है। तो एक ब्रोकर्स के द्वारा दोस्तों एक हमें डेटा निकल के आया है। ये जो डेटा है मार्च का जो सेल्स का डेटा निकल के आया है और मोतीलाल ओसवाल का एक व्यू है। तो मोतीलाल ओसवाल को ये लगता है कि इनका जो सेल्स का जो डेटा आने वाला है उस डेटा के अंदर हमें फॉल नज़र आ सकता है। कोई ज़्यादा फॉल नहीं, लेकिन एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर अगर आप देखोगे इसके अंदर स्लाइटली एक हमें जो मूवमेंट निकल के आ सकती है, फ्लैट परफॉर्मेंस हमें टाटा मोटर्स का डेटा नजर आ सकता है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे 2 व्हीलर्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो वाइल पैसेंजर व्हीकल्स वॉल्यूम ग्रोथ इज
एक्सपेक्टेड टू रिमेन फ्लैटिस्ट। तो फ्लैट हमें परफॉर्मेंस इनके तरफ से दिया गया है। अभी दोस्तों जब टाटा मोटर्स का Q4 का रिजल्ट्स आएगा तभी दोस्तों हर एक बात हमें पता चलने वाली है। लेकिन एज कम्पेयर टू करंटली अगर आप देखोगे जिस तरह से डिमांड टाटा मोटर के व्हीकल्स के अंदर नजर आई है उस तरह से कंपनी के नंबर्स अच्छे खासे आने की बहुत ज्यादा हमें चांसेस नजर आ रहे हैं। तो ये जो अपडेट्स हमें जो होता है वो ब्रोकर्स का अलग अलग व्यू होता है। कंपनी जब अपना ऑफिशियली नंबर्स डिक्लेयर करेगी उस वक्त हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए अगले न्यूज़ के बारे में बात करते हैं आईपीओ के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का व्यू था कि आईपीओ में कैंसिल हुआ है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आईपीओ बिल्कुल भी में कैंसिल नहीं हुआ। तो आप ये देख सकते हो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आने वाला है जिसकी डेट अभी तक कंपनी ने मेंशन नहीं किया। सिर्फ हमें अपडेट्स आया था कि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आने वाला है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज का अगर आईपीओ आएगा तो टाटा मोटर्स को किस तरह से बेनिफिट होगा, ओके किस तरह से बेनिफिट होगा, तो 100% टाटा मोटर्स को बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज का अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें ₹5.5 के आसपास टाटा टेक्नोलॉजीज को ₹5.5 के आसपास टाटा मोटर्स ने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेक हमें बाइंग किया है इस प्राइस रेंज के अंदर। यानी कि टाटा मोटर्स ने क्या किया है, टाटा टेक्नोलॉजीज का स्टेक हमें बाइंग किया है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे जब भी कंपनी आईपीओ के द्वारा मार्केट के अंदर आपको लिस्ट होगा तो आपको बताए कंपनी अच्छी कंपनी होगी अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स के अंदर दम है। अगर कोई भी प्रोडक्ट्स के अंदर दम है तो वो प्रोडक्ट्स के सेल्स हमें अच्छे खासे जंप आ जाते हैं। तो यही होता है टाटा ग्रुप की कंपनी आने वाले है और शानदार तरीके से कंपनी हमें परफॉर्म करेगी तो टाटा मोटर्स को भी इसका बेनिफिट हमें होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये जो अपडेट्स है अभी तक हमें आईपीओ के द्वारा कोई ज़्यादा हमें अपडेट्स नजर नहीं आए। तो अभी अगर आप देखोगे तो ब्रोकर्स का हमें टारगेट्स नजर आ रहा है। ₹523 के टारगेट्स हमें दिया गया है। ब्रोकर्स को ये लगता है कि हमें टाटा मोटर्स के अंदर 30% की अपसाइड हमें जल्दी आपको जंप निकल के आ सकती है। तो अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते। तो अभी हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2% की रैली टाटा पावर के अंदर निकल के आ चुकी है। टाटा पावर भी कंपनी टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। पावर सेक्टर से कंपनी का बिजनेस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बिजनेस है, सोलर के अंदर भी है और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। यानी कि कहने का मतलब इतना है कि जो भी सेगमेंट कंपनी सेगमेंट्स के ऊपर काम करती है वो सेगमेंट्स आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करने वाली है। और एक रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा, अगर आप टाटा पावर के अंदर निवेश करेंगे, टाटा मोटर्स के अंदर निवेश करेंगे, मिनिमम आपको 5 साल तो कंपनी के अंदर होल्ड करना ही पड़ेगा। तो ही आपको आने वाले सालों में कंसिस्टेंटली ग्रोथ निकल के आएगी, कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न मिल जाएगा। टाटा पावर अभी भी 35% की गिरावट के ही अंदर ट्रेड कर रहा है। तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए क्या लगता है, बेसिकली म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। म्यूचुअल फंड्स ने टाटा पावर के अंदर स्टेक बाइंग किया है। बेसिकली किसी भी कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स बाइंग नहीं करता जब तक उनको लगे कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ होगी तो ही वो बाइंग करते हैं। 40 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 32 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टाटा पावर के अंदर आ चुकी है। और टाटा पावर दोस्तों हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हर एक साल कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर बुक्स भी कंपनी का बहुत अच्छे हैं, ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा कंपनी को मिलते रहते हैं। कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप होती है और जो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कंपनी को लगातार हमें जनरेट होता है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर 1:5 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास इस कंपनी की 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे। लेकिन कंपनी कैसी है देखिएगा, बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिटर्न प्रोफाइल देख के, सिर्फ और सिर्फ बोनस देख के, सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट देख के। तो ऐसे दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे अगर आप करेंगे तो 100% आपको जो पैसा है वो डूब जाएगा। एक बिग अलर्ट शेयर करना चाहूँगा, देखिएगा बेसिकली कंपनी का प्राइस अगर आप देखोगे 0.66 रुपीज़ के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। और कौन सी कंपनी है, एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इस कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का अनाउंसमेंट हुआ है, 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाला है। मार्केट कैप भी अगर आप कंपनी देखोगे बहुत ही छोटा हमें मार्केट कैप है। तो ऐसी कंपनी बेसिकली बोनस को कंपनी देती, देखिएगा बेसिकली कंपनी बोनस क्यों देती, मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। अगर कंपनी के वॉल्यूम्स के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी तो वॉल्यूम्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंपनी क्या करती है, बोनस की अनाउंसमेंट करती है। फॉर एग्जांपल 1:1 किया और अगर कंपनी का प्राइसिंग 100 है तो कंपनी 50 रुपये पर बोनस के बाद आपको मिल जाएगी। तो एज कम्पेयर टू 150 रुपीज़ के वॉल्यूम्स शानदार तरीके से हमें जनरेट होगा। तो वॉल्यूम्स को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम्स होता है उसको सॉल्व करने के लिए कंपनी बोनस अनाउंसमेंट करती है, स्प्लिट अनाउंसमेंट करती है। लेकिन इस कंपनी के अंदर क्या दोस्तों वॉल्यूम्स के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे, बेसिकली एक पेनी स्टॉक है। और पेनी स्टॉक के अंदर दोस्तों अगर आप निवेश करेंगे तो एक छोटी सी अमाउंट निवेश करना, मैं ऐसी बात नहीं करूँ कि आपको निवेश नहीं करना चाहिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप निवेश भी करना चाहते छोटे से अमाउंट निवेश करना, और अगर ये अमाउंट डूब भी जाए, जीरो भी हो जाए तो भी दोस्तों आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।